और जनता जनार्दन जिसके पाले में गेंद है, इन्हीं का रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और लोग ही हैं, जनता जनार्दन ही है जो इस निकाय चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाली है। और उनके जहन में जो चल रहा है, जो उन्हें मिल रहा है, उसी आधार पर वो वोट करेंगे। सनूज के पास थी मैं जब बातचीत के लिए हम वापस आए थे। सनूज के पास दोबारा ही चलेंगे। सनूज, जनता से पूछिए, क्योंकि मेरठ वो जगह है जहां पर बीजेपी का मेयर नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ बीजेपी का मेयर नहीं है। बड़ा घमासान होगा मेरठ की सीट पर चुनाव जीतना, इतना आसान नहीं होगा। जनता से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या सोचकर वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो मेयर पद है, मेरठ के लिए खड़ा हो, वो हमारे मेरठ की जनता का जो है भविष्य को उज्जवल बनाए। वो हमारे सिर्फ मेरठ के लिए विकास के लिए सोचे, क्योंकि पार्टी से हम लोग नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो पब्लिक है उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। और जितने भी हमारे छात्र छात्रा हैं, जो यंगस्टर है, जो 18 साल के हैं। मौजूदा मेयर के काम से खुश? देखिए, मौजूदा जो मेयर हैं वो काम तो सही नहीं करा है, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार बीजेपी की है इस समय, तो वो उनसे काम करा रही है, जिसको कहते हैं ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। क्योंकि उनको बताना पड़ता है समय समय पे। जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं वो भी उनको गाइडलाइन करते रहते हैं, तभी जाके हमारा जो है व्यवस्था सही चल पा रही है। लेकिन नगर निगम की व्यवस्था बड़ी ख़राब हुई पड़ी है। बड़ी खराब है नगर निगम की व्यवस्था। मेयर के कामकाज से संतुष्ट है? भाई, मेयर तो जो मेयर ही है। मेयर तो जब तक नीचे के जो पार्षद वगैरह वो काम नहीं करेंगे तो इसमें मेयर क्या करेगा जी सर? अब मेयर तो कुछ कर ही रहा है, उसे तो उसी कलम चल रही है, बस कलम चलती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये रहा मेरठ का, भाई अगर हम बात करें तो 3 बार यहाँ बसपा जीती है और 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। इस बार क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल कह रहे हैं हम आ गए हैं, कांग्रेस कह रही है इस बार तो हम मैदान में हैं, तो कौन मैदान मारेगा, क्या लग रहा है? मैदान में तो जी हिंदू वाली बात है, ये बीजेपी मारनी चाहिए। मान लो अब क्या बीजेपी मान लेगी? काम तो कोई भी नहीं करने की है, काम तो कोई भी नहीं करे थे। बात ये है, जितने भी है हम तो हिंदू आदमी है, तो हम तो हिंदू वाली बात करेंगे सर। हिंदूवादी बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको मेरठ की सीट का? क्या लग रहा है? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अहम सीट है, क्रांति शहर है, तो यहाँ की जनता क्या क्रांति लिखने जा रही है? इस बार क्रांति होगी, और ऐसी क्रांति होगी जिसको लोग बाग याद करेंगे, और इतनी याद करेंगे कि ऐसी सीट लिख लेगी इस बार के इतिहास बन जाएगा। किसकी उम्मीद लग रही है? बीजेपी का मेयर बनेगा, गारंटी से बनेगा, 101% बनेगा। लेकिन 3 बार तो बसपा का बन चुका ना, ऐसे तो क्या? वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है। तो क्या बदला इस बार माहौल? इस बार माहौल में बहुत कुछ बदला है। इस बार तो मोदी जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरी बात, हम इज्जत से जी तो रहे हैं। जलाली की 4 रोटी से इज्जत की 1 रोटी अच्छी है। और दूसरी बात, सम्मान से जी रहे हैं। हम सम्मान से जी रहे हैं। सर, क्या लग रहा है? भैया राधे राधे भैया, पूरे सम्मान से जी रहे हैं। और जब तक मोदी जी नहीं थे तो उसके अलावा सबको पता क्या स्थिति थी। अच्छा, पार्षदों की बात जरूर कर लेता हूँ। आपके वार्ड के पार्षद ने काम किया? हाँ, खुश हैं? हाँ जी, आपके पास? बिल्कुल खुश हम तो। पार्षद के, देखिए पार्षद के काम से खुश हैं, लेकिन मैं जो बता रहा था आपको कि अगर मेरठ की बात करें, नगर निगम चुनाव की बात करें, तो बसपा के सबसे ज्यादा मेयर बने हैं 3 बार। जो 3 बार बसपा के मेयर बने हैं, यहाँ पर 2 बार बीजेपी के मेयर बने हैं, लेकिन इस बार तीसरी बार जो 2 निगम ऐसे हैं जिस पर किस तरीके का समीकरण है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरण में चुनाव होना है। ऐसे में अब शहर की सरकार बनाने के लिए जनता के पाले में गेंद है। इसीलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनता के बीच। हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं और तीनों ही अहम शहर से। सनूज मेरठ से हैं, वाराणसी से नवीन है और रतीश कानपुर से। नवीन का रुख करते हैं काशी, जिसे कहते हैं बनारस। और बनारस वाले शहर की सरकार किसकी बनाना चाहते हैं और उनके मन में क्या है, नवीन पूछेंगे जनता से। जी नवीन। जी बिल्कुल, हमारे साथ जनता मौजूद है और जनता काफ़ी दिनों से इंतजार कर रही थी। नगर निकाय चुनाव की डेट का ऐलान हो चुका है। जनता सरकार चाहते हैं, किस तरह का मेयर प्रत्याशी चाहते हैं, पार्षद किस तरह का होना चाहिए? जो मेयर और पार्षद जो जनता के बीच का, जनता की सेवा के लिए रहे, उसको चाहते हैं। और जो मेयर रहे, जो इस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे क्षेत्रीय पार्षद जो सिकरौल वार्ड को, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि फिर जो भाजपा का जो है प्रत्याशी जीते, भाजपा के मेयर यहाँ से जीते। लेकिन विपक्ष ये कर रहा है, तमाम तरह का आरोप लगा रहा है कि भाजपा की सरकार काफ़ी दिनों से यहाँ पर मेयर प्रत्याशी रहा, पार्षद रहा, काम नहीं किया गया। काम तो बहुत हुआ, उनको दिखाई नहीं देता है। उनका चश्मा दूसरा चढ़ा हुआ है। जब अपने चश्मे से चश्मा उतार के दूसरे रंग का जब देखेंगे तब ना, वो तो अपना चश्मा ओढ़े हुए हैं। चश्मा बनारस में क्या से क्या नहीं हो गया। हम लोग भी बचपन से यहाँ पे हैं
और विगत 10 साल में तो कायाकल्प हो गया बनारस का। और यहाँ पे जो सुविधाएं थी, रिंग रोड बना, बाबा का धाम बना, रोपवे बनने जा रहा, सड़कें बन रही, लाइटें अच्छी हो गई, घर घर बिजली कनेक्शन हो गया, घर घर नल कनेक्शन हो रहा है, घर घर आपका ये सीवर सिस्टम जुड़ गया, मोदी फ्री जुड़ा, और घर घर ये आपका गैस कनेक्शन मतलब फ्री में जा रहा है। तो सारी सबको मिल रहा है। कोरोना काल में विश्व की सबसे बड़ी योजना चल रही है, तो देश की व्यवस्था भी आगे जा रही है। तो कहने वाले तो इसे कहते हैं विपक्ष परिवारवाद, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है, विपक्ष में तो खाली परिवारवादी पार्टी है। बीजेपी के विकास से आप खुश नजर आ रहे हैं, किस तरह का विकास देखने को मिल रहा है? और विपक्ष जो दावे कर रहा है कि कई साल से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी है, इस बार बदलाव होना है, तो क्या लगता है आपको? विकास तो बहुत हुआ है बनारस का, और शायद बहुत 50-60 वर्षों में पहली बार इतना विकास दिखने को मिल रहा है। मोदी जी के पीरियड में और योगी जी के पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है। विपक्ष से बातें कर रहा है कि इस बार बदलाव होगा, तो क्या लग रहा है या किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं होना है। मेयर से लेकर के पार्षद भी 90% हमारे जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया, चाहे पार्षद हों चाहे मेयर हों। सबने काम किया है। चाचा जी, आप काफ़ी सालों से देखते रहे होंगे, बनारस के बारे में समझते होंगे, किस तरह का विकास देखने को मिल रहा है बनारस में? अब क्या हालत है? विकास तो बिजली, पानी, सड़क देख ही रहे हैं आप, ये सब हो रहा है विकास। गलियाँ पक्की हो रही हैं, सड़कें, गांव मोहल्लों में जो है नए नए काम हो रहे हैं। वहाँ पानी का एक चुनाव की डेट आ गई, ताकि तारीखों का ऐलान हो गया, तो क्या लगता है किस तरह का मेयर प्रत्याशी चाहते हैं और किस तरह का पार्षद? मेयर प्रत्याशी भाई बिल्कुल नवीन, देखिए बनारस जो गलियों का शहर है, और गलियों की शोभा जो है वो शहर की सरकार के हाथ में है। देखना यह है कि जनता कितनी संतुष्ट है, बदलाव चाहती है या ऐसे ही रहने देना चाहती है। हम लिए चलते हैं कानपुर, हमारे सहयोगी रतीश जुड़े हैं, लोगों के बीच में हैं। और रतीश, क्या लग रहा है अब जब तारीखों की घोषणा हो चुकी है, वहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है अपने पार्षद से, अपने मेयर से? बिल्कुल, देखिए कानपुर फट्टड़ों का शहर कहा जाता है और काफी मस्त स्वभाव के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है और तारीखें आ गई हैं, 11 मई को कानपुर मंडल में और कानपुर नगर निगम के लिए, निकाय के लिए चुनाव होगा। जनता हमारे साथ है कानपुर की, सीधे उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई उनको कैसा मेयर चाहिए और कैसे पार्षदों को वो चुनने जा रहे हैं। बताइए भाई, आपको क्या लगता है किस तरह से चुनाव होगा? तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं आप लोगों के बीच में और तमाम बातें कर रहे हैं, कैसा मेयर चाहिए और क्या अपेक्षा रखते हैं, कैसा काम हुआ है अभी? जनता की समस्या को अपनी समस्या समझे और शहर का उद्धार करे, शहर का विकास करे, ऐसा मेयर और क्षेत्र का विकास करने वाला, और हर छोटी समस्या को अपनी गंभीरता से समस्या पे काम करे, ऐसा जनप्रतिनिधि हमको चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि आज चुनाव का ऐलान हो गया है, किस तरह से आप लोग अपने मेयर को और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? जो मेयर और पार्षद का चुनाव, रतीश आपको रोकना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।